नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। आज के टाइम में पेमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बिल का भुगतान, सामान की खरीदारी या फिर ऑटो कैब समेत सभी चीज़ों के लिए बस आप एक QR कोड को स्कैन करते हैं और फिर आपका पेमेंट हो जाता है। ना ही कोई बवाल और ना ही लाइन में खड़े होने का कोई झंझट। लेकिन जितना आसान इस QR कोड के जरिए पैसों का लेन देन करना है, उतना ही सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल लोगों को फंसाने के लिए ठग तमाम तरह की चाल चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की माने तो स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए फिशिंग लिंक का सहारा ले रहे हैं। स्कैमर्स लोगों को QR कोड ईमेल में भेजकर ठगी कर रहे हैं। ये QR कोड फिशिंग लिंक और स्कैम पेज से इनकोडेड होते हैं। जैसे ही कोई यूजर्स इन कोड्स को स्कैन करता है, वो स्कैम का शिकार हो जाता है। इसके अलावा भी ठग लोगों को स्कैमर्स गिफ्ट या रिटर्न के नाम पर फंसा रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये स्कैम होता कैसे है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानों पर कई सारे QR कोड चिपके रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए ठग भी इन्हीं के बीच अपना ही कोड भी चिपका देते हैं, जिससे आपकी पेमेंट किसी और अकाउंट में चली जाती है। FBI के मुताबिक इन कोड को स्कैन करने के बाद मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल का डेटा हैकर्स के पास चला जाता है और मोबाइल के जरिए लोगों की जासूसी भी हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो एक फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये वेबसाइट आपसे तमाम तरह की परमिशन एक्सेस मांगती है। आपने जैसे ही उसे परमिशन दी तो समझ लीजिए आपने ठगों को भी ठगी करने की परमिशन दे दी है। अब आपको बता दें कि फिशिंग अटैक आखिर होता क्या है। जैसे कि एक मछली को फंसाया जाता है, वैसे ही कुछ फिशिंग अटैक भी होता है। मतलब कि जैसे कि किसी मछली को आप फंसाने के लिए चारा डालते हैं, उसी तरह से स्कैमर्स लोगों को लालच देते हैं और स्कैम में फंसा देते हैं। इसी तरह स्कैम को सामान्य तौर पर ईमेल या फिर मैसेज के जरिए अंजाम दिया जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर आप इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आपको बता दें, इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़रूरी है आप सावधान और सतर्क रहें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे कि किसी ईमेल में आपको QR कोड दिख रहा है और तो उसे खतरनाक समझें। स्कैमर्स अक्सर लोगों की जल्दबाजी का फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए वे पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ या सर्विस एक्सपायर जैसे ईमेल आपको अक्सर भेज देते हैं। इससे लोग जल्दबाजी में गलत कदम उठाते हैं। किसी ईमेल पर विश्वास करने से पहले उसे ठीक तरह से आप पढ़ें और जांच लें। वहीं किसी दुकानदार पर QR कोड स्कैन करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले किसी कोड को स्कैन करने के बाद देखें कि आखिर उसमें किस व्यक्ति का नाम आ रहा है या फिर किस अकाउंट का नाम आ रहा है। अगर दुकानदार के नाम पर ही कोड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी तरह से फ्री गिफ्ट कार्ड को लेकर भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।